ब्रह्म की उत्पत्ति होती है और परब्रह्म के कारण उसी में होती है। इस उत्पत्ति में बनता कुछ भी नहीं है और ना कुछ उत्पन्न होता है। उत्पत्ति हमारी अनुभूतियों की देन है, वास्तव में इसमें परब्रह्म की धाराएं ही होती हैं। इसलिए तत्व रूप में बहुत सारे ऋषियों ने इन दोनों को एक ही माना है और यह कहा है कि ब्रह्म फिर परब्रह्म में विलीन हो जाता है। परब्रह्म अनादि अनंत अखंड निर्गुण सर्व तेजो में सर्व चैतन्य निराकार है, लेकिन प्रत्येक आकृति गुण चेतना आदि की उत्पत्ति इसी से होती है। इसकी पहली उत्पत्ति ब्रह्म के रूप में उत्पन्न होती है। इस उत्पत्ति को बहुत से ऋषियों ने उत्पत्ति माना ही नहीं है, इसे परब्रह्म का ही स्वरूप माना है, परंतु भौतिकता की उत्पत्ति यही से होती। यदि हम सापेक्षता के सिद्धांत को भूल जाए तब तो हम और यह प्रकृति दोनों जन्मा और अनादि है, क्योंकि जन्म केवल रूप का होता है, उस तत्व का नहीं जिससे वह रूप उत्पन्न होता है। ब्रह्म परमात्मा ईश्वर शिव सदाशिव, इनमें अंतर है। इस अंतर को समझने के बाद ही सनातन धर्म का वास्तविक विज्ञान समझ में आ सकता है। ईश्वर का आधिपत्य ब्रह्मांड तक होता है और ब्रह्मांड के बाहर भी एक सीमा तक, उसके बाद उसी परम तत्व का अस्तित्व होता है। यह दूसरी बात है कि चाहे यह ब्रह्मांड जितनी बार उत्पन्न हो, ईश्वर के स्वरूप और उसकी संरचना और उसकी गुणों आदि में कोई अंतर नहीं रहता। चलिए अब तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म हिंदू वेद परंपरा, वेदांत और उपनिषद दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार है। वो दुनिया की आत्मा है, वह विश्व का कारण है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिस विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है, वह अद्वितीय है। वह स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश स्रोत की तरह रोशन है, निराकार, अनंत, नित्य और शाश्वत है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, वह भूत भविष्य और सब में व्यापक है, वह दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है। तत्त्वयोपनिषद के अनुसार उस ब्रह्म से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है जो उसी प्राण रूप में गतिमान है। उद्यत वज्र के समान विकराल शक्ति ब्रह्म को जो मानते हैं अमृतत्व को प्राप्त होते हैं और इसी ब्रह्म के भय से इंद्र, वायु और यमराज अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। शरीर के नष्ट होने से पहले ही यदि उस ब्रह्म का बोध प्राप्त कर लिया तो ठीक, अन्यथा अनेक युगों तक विभिन्न योनियों में पड़ना होता है। हिंदू धर्म की लगभग सभी विचारधाराएं चरवाक को छोड़कर यही मानती हैं कि कोई एक परम शक्ति है जिसे ईश्वर कहा जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण और गीता में उसे एक ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द ब्रह धातु से बना है जिसका अर्थ बढ़ना, फैलना, व्यास या विस्तृत होना। वह जगत कारण है। ब्रह्म वह तत्व है जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें वह अंत में लीन हो जाता है और जिसमें वह जीवित रहता है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की उपमा सूर्य की किरणों से की गई है। सूर्य के समान तेजस्वी परम पुरुषोत्तम तेज ही निराकार ब्रह्म है। वह अणु एवं परमाणु में भी विद्यमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है और हर परमाणु एवं उसके बीच के रिक्त स्थानों में भी वह उपस्थित है। इतने व्यापक होने के कारण वे कई भागों में बट जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि के कर्ण और उनके बीच के रिक्त स्थान सर्वज्ञ परब्रह्म को समझते हैं। परब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च ब्रह्म, वह ब्रह्म जो सभी वर्णन और संकल्पना से भी परे है। परब्रह्म या परम ब्रह्म ब्रह्म का वह रूप है जो निर्गुण और असीम है। नेति नेति करके इसके गुणों का खंडन किया गया है, पर यह असल में अनंत सत्य, अनंत चित और अनंत आनंद है। अद्वैत वेदांत में उसे ही परमात्मा कहा गया है, ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। वह ब्रह्म ही जगत का नियमता है। अद्वैत वेदांत का निर्गुण ब्रह्म भी परब्रह्म है। वैष्णव और शैव संप्रदायों में भी क्रमशः विष्णु तथा शिव को परब्रह्म माना गया है। वह गुणात, भावातीत, माया, प्रकृति और ब्रह्म से परे और परम है। वह एक ही है, दो या अनेक नहीं। मनीषियों ने कहा है कि ब्रह्म से भी परे एक सत्ता है जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह सनातन है, सर्वव्यापक है, सत्य है, परम है। वह समस्त जीव निर्जीव समस्त अस्तित्व का एकमात्र परम कारण, सर्व समर्थ, सर्व ज्ञानी है। वह वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है। उपनिषदों ने कहा है कि समस्त जगत ब्रह्म पे टिका है और ब्रह्म पर ब्रह्म पे टिका। अब अपर ब्रह्म को जाने तो अपर ब्रह्म ब्रह्म का वह रूप है जिसमें अनंत शुभ गुण है, वह पूजा का विषय है, इसलिए उसे ही ईश्वर माना जाता है। अद्वैत वेदांत के मुताबिक ब्रह्म को जब इंसान मन और बुद्धि से जानने की कोशिश करता है तो ब्रह्म माया की वजह से ईश्वर हो जाता है।